नाम संकीर्तन की, श्री प्रभुपाद की, So, dear boys, I wasn't ready for the class, but I was informed just now that I'll be sharing with you some class. So, since we're reading Srimad Bhagavatam, let's offer our respectful obeisances to the Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we're reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 8, Chapter 6, verse number 12. The chapter is entitled The Truce Between Demigods and Demons Declare Truce. We will stop of fighting. Just in English, or are you going to translate? Yeah. You only have one microphone, right? Okay. So let's do this. I'll give you this microphone, and I can speak a little louder. हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंध 6ठे अध्याय 12वें श्लोक से देख रहे हैं। ये हमारे खास करके कम्युनिस्ट्री और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। So I do that in Hindi. Yes. यथाग्निने तस्य मृतं च कोशो भोग्यन्नमम्बुद्यमने च वृत्तिं योगैर्मनुष्या अधीयन्ति हित्वान् गुणेषु बुद्ध्या कवयो वदन्ति। जैसे व्यक्ति लकड़ी से अग्नि, गाय के थनों से दूध, अन्न और जल भूमि देवी से और औद्योगिक कार्यों से अलग अलग प्रकार के समृद्धि के साधन प्राप्त कर सकता है, वैसे ही भक्ति योग के साधना के द्वारा इस भौतिक जगत में रहते हुए भी वह आपका कृपा यानी भगवान का कृपा प्राप्त कर सकता है और बुद्धिमत्ता के साथ आपके पास आ सकता है। जो सुकृतिवान लोग हैं ये इसे अनुमोदन देते हैं। लकड़ी से अग्नि, गाय के थनों से दूध, भूमि देवी से जल और अन्न और औद्योगिक कार्यों से जीवन आवश्यक वस्तुएं व्यक्ति प्राप्त करता है, वैसे ही भक्ति योग से भगवान को वो प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निर्गुण है, वे इस भौतिक जगत से बंधे नहीं है। ये पूरा भौतिक जगत उनसे व्याप्त है, जैसे कि भगवद्गीता में कहा गया है, मया ततमिदं सर्वम। भौतिक जगत ये भगवान की भौतिक शक्ति का विस्तार है और ये सारा भौतिक जगत उन पर आश्रित है। मत्स्थानी सर्वभूतानि, भगवद्गीता 9:4। फिर भी श्री भगवान जो है ये इस भौतिक जगत के प्राप्त नहीं होते हैं। एक भक्त परंतु भगवान की भक्ति योग के द्वारा सेवा करता है और भगवान को देख सकता है। भक्ति योग का आचरण तब तक शुरू नहीं होता जब तक उसे पूर्व जन्म में उसने अभ्यास ना किया हो, और भक्ति योग की शुरुआत केवल गुरु और कृष्ण की कृपा से ही हो सकती है। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। भक्ति लता का बीज गुरु की कृपा से और कृष्ण की कृपा से ही प्राप्त होता है। केवल भक्ति योग के अभ्यास करने मात्र से व्यक्ति को भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है और वो उन्हें फेस टू फेस सामने से देख सकता है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। भगवान को किसी अन्य मार्ग से देखा नहीं जा सकता, कर्म हो, ज्ञान हो या योग हो, केवल भक्ति से ही देखा जा सकता है। इसलिए आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में हमें भक्ति योग का अनुशीलन करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तब भौतिक जगत में रहते हुए भी जो अदृश्य भगवान है वो एक भक्त के लिए दृश्य यानी दिखने वाले हो जाएंगे। ये भगवद्गीता में भी कहा गया है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्त्वतः। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, भक्त्या अहम एकया ग्राह्यः। इस प्रकार से भक्तिमय सेवा के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है, जो भौतिकवादी लोगों के लिए दृश्य तथा समझने योग्य नहीं है। इस श्लोक में कहा गया है, भौतिक भक्ति योग का जो आचरण है ये अन्य कुछ भौतिक कार्यों से तुलना की गई है। जैसे घर्षण करने से लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होता है, खोदने से भूमि में से जल और अन्न उत्पन्न होता है, और गोमाता के थनों को दोहने से दूध प्राप्त हो जाता है। दूध जो है वो अमृत है
अगर दूध कोई व्यक्ति पीता है तो वह अमर हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि केवल दूध पीने से हम अमर हो जाएंगे, लेकिन हमारा जीवन की आयु बढ़ जाएगी दूध पीने से। भौतिक सभ्यता में आजकल के कुछ मनुष्य गाय का दूध पीना महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं, इसलिए वो ज्यादा लंबा आयु जीते भी नहीं है। कलयुग में लोग 100 साल तक जी सकते हैं, लेकिन उनकी आयु कम हो जाती है क्योंकि वो दूध प्रचुर मात्रा में नहीं पीते हैं। ये कलयुग का लक्षण है। कलयुग में दूध पीने के बजाय लोग पशुओं को मारकर काट कर खाने के लिए उनके मांस को बड़े बड़े कत्तल खाने खोलते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी भगवद्गीता की उपदेशों में कहते हैं गो रक्षा, कि हमें गौ प्रोटेक्शन यानी गो रक्षा करनी चाहिए। गो की रक्षा करने से, उस प्रकार उनसे दूध प्राप्त करने से और इस दूध से विविध व्यंजन बनाने से हम अपने जीवन को बढ़ा सकते हैं, अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं, भक्तिमय जीवन को अच्छे से कर सकते हैं और खास करके भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे अन्न जल प्राप्त करने के लिए भूमि को खोदा जाता है, वैसे ही दूध प्राप्त करने के लिए गौ माता की रक्षा करना और उनके थनों से दूध निकालना महत्वपूर्ण है। इस युग के लोग औद्योगिक क्षेत्रों में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं और भक्तिमय कार्य करने के लिए नकार देते हैं। भक्तिमय कार्य करने से वो भगवत धाम जाने के लिए, जीवन का परमोच्च उद्देश्य प्राप्त करने के लिए सक्षम बन सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, नते विदु स्वार्थ गतिम हे विष्णु दुराश्रयाय बहिरर्थमानिनः। इस जगत के लोग जानते नहीं कि उनका परम उद्देश्य भगवत धाम जाना है, भगवान की प्राप्ति करना है। इस उद्देश्य को भूलकर वे व्यर्थ ही दुख उत्पन्न करने वाले कार्यों को करते रहते हैं। मोघ आशा मोघ कर्माणः मोघ ज्ञान विचेतसः, भगवद्गीता 9 तथाकथित वैश्य लोग आजकल के, ये अन्न और दूध में इनको कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन यहाँ बताया गया है कि पानी के लिए कुआं खोदना, यहाँ तक कि बंजर भूमि में भी ऐसे कुएं खोदना, ये अन्न उत्पादन करा सकता है। और जब हम ऐसा अन्न उत्पादन, सब्जी तरकारी का उत्पादन करते हैं और हम उसके द्वारा गौ माता को रक्षण प्रदान करते हैं, और गौ माता को रक्षण प्रदान करने से उनसे प्रचुर मात्रा में दूध प्राप्त कर सकते हैं, और प्रचुर मात्रा को दूध ग्रहण करने से उसके अन्न और अन्य सब्जियों के साथ मिश्रण करने से सैकड़ों प्रकार के व्यंजन खाने के लिए हम बना सकते हैं। हम आनंद पूर्वक इस अन्न को खा सकते हैं और ये फालतू का जो औद्योगिक तकलीफ है, जॉबलेसनेस, बेकारी है समाज में, उसके ऊपर उठ सकते हैं हम। इसलिए खेती करना और गौ माता की रक्षा करना ये पापमय जीवन से मुक्त होने का मार्ग है और भक्तिमय जीवन की तरफ आकर्षित होने का मार्ग है। जो पापी व्यक्ति हैं वो भक्ति से आकर्षित नहीं होते हैं। भगवद्गीता में कहा गया है 7:28, ये शाम त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते बन्धमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। जिन व्यक्तियों ने अपने पूर्व जन्म में पापों से छुटकारा प्राप्त किया है, वही इस द्वंद्व और मोह से मुक्त होकर मेरी भक्ति में दृढ़व्रत होकर लगते हैं। ज्यादातर लोग इस कलयुग के पापी हैं, अल्पायु हैं, दुर्भागी हैं और बड़े विचलित हैं। मंदाः सुमंदमतयः मंदभाग्या उपधृताः। और इन लोगों के लिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव गतिरन्यथा। इस कलह और दंभ के युग में मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र ही मार्ग है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप, हरि का नाम। अन्य कोई मार्ग नहीं है, अन्य कोई मार्ग नहीं है, अन्य कोई मार्ग नहीं है, नहीं है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य जनार्दनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौरंगा गौरंगा।
Nityananda. So this verse of the Srimad Bhagavatam is showing a moment where the demigods and the demons stop fighting for some time. इस श्लोक में श्रीमद् भागवत है देवता और असुरों के बीच जो युद्ध हो रहा था वो कुछ क्षणों के लिए रुका था, उसके बीच ये वर्णन आ रहा है। And this verse is telling us about bhakti yoga. और यह श्लोक हमें भक्ति योग के बारे में बता रहा है। Do you practice bhakti yoga? क्या आप लोग भक्ति योग पालन कर रहे हो? Yes. What is your goal with bhakti yoga? भक्ति योग पालन करके आप क्या हासिल करना चाहते हो? Attending Krishna. Very good. Another person. Going back to Godhead. Very good. What else? Krishna Prema. Krishna Prema. Yes. You chant and you get Krishna Prema. What else? Service of Krishna. Very good. What other things we want when you practice bhakti? Service of cows. Yes. That's a good point with me, the Minister for Cow Protection and Agriculture. Yes. Only cows? आप केवल गोमाता की सेवा करना चाहते हो? All the living entities. सारे जीवों की हम सेवा करना चाहते हैं। Because here in this verse, Bhakti Yoga is compared to many things. Who can remember one thing? इस श्लोक में भक्ति योग की तुलना किसके से की गई है? Huh. Like when you rub, when you squeeze the milk bag of the cow, what comes out? Dood. And what can you make with dood? दूध से क्या क्या बना सकता है? Like name? Ghee, rabari, simply wonderful. Paneer, sandesh, sweet rice, kheer, curd, rasgulla. It's starting to get better. What else? Rasmalai, makan, burfi, and today, kalakand. Yes. And also today people make pizza. You like pizza? No? Yes, no? Who likes pizza? Put your hand up. I like pizza. Who likes paneer sabji? Put your hand up. Chai. Paneer sabji and roti. Much better, right? Okay, excellent. So, and when we have a farm, and you have cows and milk, you have everything. अगर आपके पास खेती है, गोमाता है और दूध है, आपके पास सब कुछ है। सब कुछ है. Because you can make ghee, and from ghee what do you make? घी से क्या क्या बनता है? Harihi Om Swaha Yajna. Yes. यज्ञ कर सकते हैं। And when you make yajna, what happens? यज्ञ करने से क्या होता है? Rain. पर्जन्य आता है। Parjanya. And when it rains, what happens? Anna. Food comes. पर्जन्य से अन्न आता है। And when food comes, what happens? अन्न से Go what and give milk. Yes, because the cow has food, she gives lots of milk. Correct. What else happens? The people become very happy because they have so much food. Huh? बहुत सारा दूध देती है। Mhm. And then people with a lot of food start to give donations, free food for people who don't have food. और बहुत ज्यादा अन्न हो जाता है, तो वो दूसरों को बांटने लगते हैं। वो बोलते हैं आपका हमारा खा खा के हो गया, हम कितना खर्च और करेंगे। And they become pious in the heart, pious. और वो दान शुभ वृत्ति को बढ़ाने के कारण सात्विक या सुकृतिवान बन जाते हैं। Sukriti, yes, some Sukriti is there, okay? And then they give donation to Krishna Bhaktas. फिर वो कृष्ण भक्तों को दान देते हैं। And what does a Krishna Bhakta do with a donation of milk? कृष्ण भक्तों को अगर किसी ने दूध दिया तो वो क्या करेगा उसका? Give all money to Krishna service. You have milk, dude, what do you do with the milk? Abhishek, for the lordships. Excellent. What else you do with the dude? Offer Mangalartik sweets to Krishna. दूध से अभिषेक कराते हैं, बहुत सारे मंगल आरती के स्वीट्स बनाते हैं। What else? You give Mahaprasad to the boys, Maha sweets. सबको महास्वीट देता है बच्चों को। And at night you drink milk. रात को आप दूध पीते हैं। What happens when you drink milk? रात को दूध पीने से क्या होता है? रात को नहीं, कभी भी दूध पीने से क्या होता है? Yes,
Yes. You get strength. You get strength and develop the finer tissues of the brain. You can understand the Shastras. बिंदु मस्तिष्क में बहुत अच्छा समझावट उत्पन्न होता है, खास करके शास्त्र समझने के लिए क्षमता आती है। Mhm. And when you understand Shastra, you become compassionate. शास्त्र पढ़ने से व्यक्ति दयालु बनता है, Then you want to give this to the other people. फिर वो ये ज्ञान दूसरों तक पहुंचाना चाहता है। So every Gurukuli should be able to do yagya, open a farm, open a goshala, and build another Gurukul. और हर एक गुरुकुली को चाहिए कि वो अपने घर में जाने के बाद यज्ञ रोज करें, एक गौशाला खोले, एक फार्म कम्युनिटी चलाए, और वो अन्य गुरुकुल, एक और गुरुकुल बनाए जिससे अन्य को ये मार्ग बताया जा सके। Are you ready? If you're ready, say Gauranga. So you're ready. Okay, very good. So, Prabhupada is saying that today there's much problem in the cities. Understand? Yes? No need for translation. Hindi nahi, English bolbe, okay? शहरों में आजकल बहुत बड़ी समस्याएं चल रही हैं। You said the problems, huh? Yes, in the city. So Prabhupada wanted us together, to make these nice places where there is food, milk, Shastra, education, bhakti, devotional service. लोका जी की इच्छा थी ऐसे सुंदर कृषि समुदाय हम बनाएं जहाँ पुष्कल मात्रा में अन्न है, दूध है, भक्तिमय सेवा है, शास्त्र का अध्ययन है, योग्य प्रशिक्षण है। So that one person coming here feels so attracted. जो भी व्यक्ति यहाँ आए उसको बहुत आकर्षित लगना चाहिए। So beautiful boys, so intelligent boys, इतने सुंदर लड़के हैं ये, इतने बुद्धिमान हैं, doing so much seva. इतनी सेवा करते हैं, I want to be like them. मुझे भी उनके जैसा बनना है। Then there's a life transformation for तब them. उसका जीवन परिवर्तन होगा। Okay? Okay? Again. So now you're ready. I'm going to send him to Maharashtra, him to Japan, to open a farm. Ready? Not yet. You have to prepare. Okay? तो मेरी इच्छा है कि आप में से कुछ लोगों को मैं महाराष्ट्र में, कुछ लोगों को जापान में भेज दूं, ताकि आप ये जो आपने अभी प्रण लिया वो पूरा कर सको। So we must start farming every day. आज से लेके आगे हर दिन आपको कुछ ही खेती करनी है। Maybe teacher, you could put like half of the group doing one plot, another plot, and then you compare who is giving more energy and farming. दो ग्रुप बनाए जा सकते हैं, एक को एक जमीन दीजिए, दूसरे को दूसरी जमीन दीजिए, उनमें कंपटीशन लगाइए कि तुम में से सबसे ज्यादा उत्पादक अच्छे क्वालिटी का कौन लाके दिखाता है। And whoever is doing the best helps the other to become best. और जिनको बेस्ट आता है करने के लिए वो दूसरी टीम को मदद करे और बेस्ट करने। Always increasing cooperation with the boys. परस्पर सहयोग बढ़ाते हुए अच्छा और कैसे करें ये करना है। Also, we need pure food और हमें शुद्ध अन्न चाहिए with prana. जिसमें प्राण शक्ति हो। Because when you eat food with prana, you become strong and determined. अगर प्राण है अन्न में तो ही हमारे अंदर भी बल और दृढ़ता आती है। Because pure food has ingredients which we need for the brain, like zinc. शुद्ध अन्न में हमारे मस्तिष्क के लिए जो जरूरी है ऐसे मूल तत्व होते हैं जैसे जिंक। Zinc. Today food, very less zinc. आजकल के अन्न में बहुत ही कम जिंक पाया जाता है, Many people become depressed. इसलिए लोग हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं जीवन से। Many people become with mental problems लोगों में मानसिक समस्याएं बढ़ रही है because there's no zinc in the food. क्योंकि अन्न में जिंक की कमी हो रही है। Different molecules like molybdenum is another molecule which is important. एक मोलिबेडेनियम नाम का कोई दूसरा मूल द्रव्य है, वो भी बहुत कम हो रहा है। Like this, there's so many molecules which are missing in today's food. ऐसे बहुत सारे मूल तत्व हैं जो हमारे आधुनिक अन्न में नहीं पाए जाते। So in West Bengal, the brahmacharis, they have a big storage. Have you seen? They're बंगाल में chubby. आपने देखा होगा ब्रह्मचारियों की बहुत बड़ी तोड़ होती है They walk like this. और ऐसे चलते हैं। Because the rice has little zinc, molybdenum, calcium, so they need to eat more and more. So there's big rice plates full of dal, saji. वहाँ जो भात बनता है उसमें बहुत ही कम मात्रा में जिंक मोलिबेडेनियम होता है, उसके कारण उसकी पोषक तत्व की पूर्ति करने के लिए बहुत ज्यादा राइस खाना पड़ता है और उससे वो ढेरी बन जाता है। So
if you're going to be the leaders, you have to eat pure food to become strong and determined. अगर आपको अच्छा नेता बनना है आगे जाकर तो शुद्ध अन्न खाना सीखिए ताकि आपके अंदर दृढ़ता बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी। And to have pure food, you must know how to plant and produce pure food. शुद्ध अन्न प्राप्त करने के लिए आपको खुद पता होना चाहिए कि शुद्ध अन्न कैसे उगाते हैं। So that's your homework. ये आपका होमवर्क है। Tikete. Goranga. Very good. Very good. So if one Gurukuli knows how to build a house अगर एक गुरुकुली को पता है कि घर कैसे बांधते हैं with local materials like rock, stone, clay, जो गांव में ही सामान मिल जाता है, पत्थर, मिट्टी, लकड़ी इत्यादि, उसी से घर बनाना। if you know how to produce food, how to plant food, और किसी अन्य गुरुकुली को पता चल जाता है कि अन्न कैसे उगाया जाता है अच्छे से, then you can preach anywhere. तो ये दो लोग जाके कहीं भी किसी दुनिया के कोने में प्रचार कर सकते हैं। Because if you have nothing, you start doing little farming and slowly you have everything you need. अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और कहीं जाके आप खेती करना शुरू कर देते हो तो धीरे धीरे आपके पास सब कुछ आ जाता है जो प्रचार के लिए जरूरी है। And then you can speak the truth without compromising. और फिर आप सत्य बोल सकते हो कोई लांगुल चालन किए बिना दूसरों का, Because nobody's giving you money to live, so you can say whatever you like. क्योंकि लोग आपके जीवन जीने के लिए पैसे नहीं दे रहे, तो आप जो बोल रहे हो वो सत्य बोल सकते हो, छुपाने की जरूरत नहीं होती। So if you are a Brahman, a philosopher, you must be independent to be able to speak the truth. एक ब्राह्मण तत्वचिंतक को चाहिए कि वो समाज के ऊपर आश्रित ना रहे ताकि वो सत्य बोल सके। You agree with me? Again, 1, 2, 3. Nityananda. I think they have understood the verse. मुझे लगता है इन सबको ये श्लोक समझ में आ गया। Any questions? किसी का कोई प्रश्न है? Reflection. We should do cow protection and farming. Yes. Very good. He made a very good point. His point is apparently just one sentence, but if you don't have agriculture, it's not possible to do cow protection. अगर आपके पास खेती नहीं है तो आप गोरक्षा नहीं कर सकते, Because then you need to ask for donations all the time for protecting the cows. नहीं तो आपको भिक्षा मांगनी पड़ेगी गौ माता की सेवा के लिए। But if you have agriculture, you have everything, and you can feed the cows, you can feed yourselves, everything is strong. अगर आपके पास खेती है तो उससे गौ माता की सेवा खाना पान बहुत अच्छे से हो सकता है, और गौ माता से जो आ रहा है उसके द्वारा खेती अच्छी हो सकती है और आपको जो चाहिए पूरा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाएगा। What is food for you, okay, is not for the cow. The cow eats the plant of the corn, you eat the cob, you eat the grains. जो आप बनाते हो खेती में वो अनाज में से ऊपर जो पार्ट आता है कॉब, वो हम खाते हैं मनुष्य, मतलब जो नीचे पर पार्ट आता है बचा हुआ वनस्पति वो खाती है गाय। And then the cow gives the gobar, the mataji is put on the little basket and they bring to the fields or to the homes. और गाय जो गोबर देती है, जो माताएं होती है उसको एक बास्केट में भर के सर पर उठाकर लाती है, या तो खेत में डालती है या घर में यूज करती है। Today we saw many ladies carrying the cow dung in their heads. आज हम गए थे धवलेश्वर के दर्शन के लिए, तो आते समय हमने देखा कि बहुत सारी माताएं अपने सर पर टोकरी में गोबर लेकर जा रही थी। And from the Shivaji temple, we with our cameras we could see the Gurukuli boys here. We were watching you. और हम वो शिव जी के मंदिर गए थे, गुरु जी के फोन में 200x जूम है, तो उधर से इधर देख रहे थे हम आप लोग क्या कर रहे हैं, गुरुकुल में क्या रहे हैं। Any more questions? और कोई प्रश्न? How can we grow pure food? शुद्ध अन्न कैसे उगाएं? Very good question. बहुत अच्छा प्रश्न है। It's a seminar. ये पूरा सेमिनार है इस पर। I'm writing this for you. For everyone. मैं पूरा कोर्स लिख रहा हूँ इस पर आपके लिए। But I can say a sutra for you. एक सूत्र बोलता हूँ। Number one, you have to protect the soil. जमीन की उपज करने की जो क्षमता है उसको रक्षा करो। By mulching. मल्चिंग के द्वारा, यानी जमीन को हमेशा ढके रहने दो पत्तों के द्वारा, घास फूस के द्वारा, और उसको उसी में सुला दो ताकि उसमें नाइट्रोजन बढ़ता रहे। You have to hold the water in your soil. जितना हो सके उतना पानी धारण करने की क्षमता को बढ़ाओ जमीन के अंदर। And you have to understand the plants of your area. आपके यहाँ कौन कौन से प्रकार के वनस्पति उगते हैं, उग सकते हैं, वो आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। Okay? 3 points. And last point, if you have cows, you have to use the cow dung in your agriculture.
अगर गाय है तो गोबर बहुत प्रचुर मात्रा में अपने खेती में डालिए, Then you can expand. फिर आप विस्तार कर पाओगे। Which plants, which season, फिर कौन से वनस्पति कौन से ऋतु में लगाने हैं, वो सब how to plant them. कैसे उनको लगाना है, बोना है। For example, here they plant sugarcane. Have you seen this? Chini? आपके आजू बाजू में देख रहा हूँ बहुत सारे लोग गन्ना उगा रहे हैं। Yes? It's like 2 dimensions. It's only like 2D, like a paper. ये जो गन्ने की खेती होती है वो दिखने में 2 डायमेंशनल लगती है, Like this. दो ही आयाम Uh-huh. हैं उसमें। But there's another farming which is 3D. एक दूसरा प्रकार का खेती है, उसको कहते हैं 3D, 3 डायमेंशनल। Mhm. Like have mango tree, एक आम का पेड़ है, next to the mango tree, one lettuce, उसके सामने में एक लेट्यूस है, next tomato, उसके नीचे एक टमाटो लगा हुआ है, next bindi, उसके नीचे भिंडी लगी हुई है, then mango. Mango again. मैंगो, और फिर वापस एक So, आम का पेड़। see, so 30 days, lettuce is out. 30 दिन में लेट्यूस खाने को मिलता है, 90 days, tomato is out. 90 दिन में टमाटो खाने को मिलता है, And the mango is growing. और मैंगो तब तक बढ़ रहा है। So like this, you use the 3 dimensions until the mango is big. और इस प्रकार से 3 डायमेंशनल खेती करके आम बड़ा होने तक आप चला सकते हो। And you can plant mango and one teak tree next to it. एक आम का पेड़ लगाओ, उसके साइड में बहुत बड़ा मोटा दूसरा पेड़ लगाओ, So you have 2 crops. ये 2 क्रॉप होंगे आपके। After 10 years, 10 साल के बाद you cut the teak आप उसका खोड़ तोड़ दो and you make your temple. और उससे आप मंदिर बना सकते हो। So, Prabhu, what's your name again? Neeraj. So this is like a small, but this expands unlimitedly into details. तो ये संक्षिप्त में मैंने सूत्र बताया, इसके बहुत सारे विस्तार और हैं। In old times, there were scriptures about which nakshatra, which how to divide the land. All of this is present in our scriptures. पूर्व जमाने में नक्षत्र कौन सा है, उसके अनुसार कौन से प्लांट लगाने हैं, इतना बहुत सारा मालूमात हमारे पास हुआ करता था। Very good. There was one question here. इसको आप प्रश्न है। Reflection. Reflection. Only by bhakti you can get Krishna. Very good. Very good point. He said, only by bhakti you can get Krishna. Is that true? Yes or no? Gauranga! Why is it only by bhakti you can get Krishna? Why? ऐसा क्यों है कि केवल भक्ति से ही कृष्ण प्राप्त होता है? ऐसा क्यों? A pen flew. Why? Can I tell you? Gauranga. Because Krishna is Swarat, he is independent. क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वराट पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। Nobody can force Krishna to do anything. कोई कृष्ण पे जबरदस्ती नहीं कर सकता कुछ भी करने के लिए। He is the supreme manifestation of the whole universe. पूरे विराट ब्रह्मांड का वो स्वयं ही एक प्रकट रूप है। But with love, he melts. लेकिन प्रेम से वो पिघल जाता है And he can do anything for you. और फिर वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। For example, today I lost my glasses. मैं उदाहरण देता हूँ, आज मेरी ये चश्मा खो गया था। I was looking for this glass. बहुत जगह ढूंढ रहा था। Bhagavad Prabhu was looking for this glass. मैं बाल गोविंद भी उसके लिए ढूंढ रहा था। Radha Krishna Prabhu was looking for this glass. कृष्ण भी ढूंढ रहे थे। We searched and we searched and we searched 10 times. 10 बार हमने ढूंढा है वहाँ, We couldn't find the glass. नहीं मिला। Come, Krishna. So Bhagavad Prabhu said, my trick is you go to Nityananda Prabhu and you say, Lord Nityananda, my service is stopped. Please, if you like, give me my spectacles back. बाल गोविंद ने ट्रिक बताई मुझे कि ऐसा मेरे साथ होता है तो मैं नित्यानंद के पास जाता हूँ, उनसे कहता हूँ कि हे भगवान, मेरा ये सेवा रुक गया है इस चीज को भूमा देने के कारण, अगर आपकी इच्छा हो तो मुझे वापस कर दो। Then I went to the bathroom to put tilak. फिर मैं बाथरूम में गया तिलक लगाने के लिए। And there's one small bench, no, seat, वहाँ पे एक छोटा प्लास्टिक का सीट पड़ा हुआ था, with a little hole in the middle. उसके बीच में एक होल था So the glass fell inside. और गिलास जो है उसके नीचे पड़ गया, गिर गया था। And then let me check. तो मैं सोचा कि देखता हूँ यहाँ क्या है। Aha, Nityananda ki jai. Nityananda ki jai. Nitai. I'm going to teach you a song for Nitai. Nitai, Nitai, Nitai Gauranga. Nitai, Nitai. Nitai, Nitai. Nitai, Nitai. Nitai, Nitai. Nitai Gauranga. Nitai, Nitai. You got it good. This is the first part. Second part. Second part goes.
Jaya Nitya Nitya Nityananda Ram. Jaya Nitya Nitya Nityananda Ram. Together. Jaya Nitya Nitya Nityananda Ram. Jaya Nitya Nitya Nityananda Ram. Again. Jaya Nitya Nitya Nityananda Ram. Jaya Nitya Nitya Nityananda Ram. One last time. Jaya Nitya Nitya Nityananda Ram. Jaya Nitya Nitya Nityananda Ram. Nitai, Nitai. Nitai, Nitai. Nitai, Nitai. Nitai, Nitai. Jaya Nitya Nitya Nityananda Ram. Jaya Nitya Nitya Nityananda Ram. You now. Jaya Nitya Nitya Nityananda Ram. Jaya Nitya Nitya Nityananda Ram. One more time. Jaya Nitya Nitya Nityananda Ram. 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 Nitai, Nitai. Nitai, Nitai. Nitai, Nitai. Nitai, Nitai. Jaya Nitya Nitya Nityananda Ram. Jaya Nitya Nitya Nityananda Ram. Everybody. Jaya Nitya Nitya Nityananda Ram. Jaya Nitya Nitya Nityananda Ram. One more once again. Jaya Nitya Nitya Nityananda Ram. Jaya Nitya Nitya Nityananda Ram. Nitai, Nitai. Nitai, Nitai. Nitai, Nitai. Jaya Nitya Nitya Nityananda Ram. Jaya Nitya Nitya Nityananda Ram. Everybody. Jaya Nitya Nitya Nityananda Ram. Jaya Nitya Nitya Nityananda Ram. Jai Shinitai Ki. So you see, only by bhakti can we get Krishna. So I took 3 flowers and I offered on the lotus feet of Lord Nityananda. Thank you, my Lord. Now, you see, I'm thinking so many plans. Let me go to the government and to the big institutions, so big service, right? And without one glasses, I cannot do anything. So the Lord is saying, you think you're doing this? Wait, check. He did not even take my eyes, just this pair of glasses. मैं सोच रहा हूँ मन में, मैं बड़ा कुछ सेवा कर रहा हूँ, गवर्नमेंट के लोगों से जाके मिलूंगा, ये बड़ा लैंड को ऐसे करूंगा, ये बड़े इंस्टीट्यूशंस में जाके ये प्रभाव डालूंगा। और भगवान ने बोला, अच्छा तुम्हें लगता है तुम करता हो? उन्होंने मेरा चश्मा ही हटा दिया। ऐसा नहीं कि मेरी आँख चली गई थी, सिर्फ चश्मा निकाल दिया उन्होंने, मेरा काम करना ही बंद हो गया। I couldn't check my WhatsApp. Bal Govinda had to do for me. I couldn't see anything. मेरा WhatsApp भी मैं चला नहीं पा रहा था, बालगोविंद ने मेरे को सब करा के दिया मेरे सारे काम को WhatsApp पे। So we think we have the strength, but that comes from Krishna. तो हमको लगता है कि हमारे पास बड़ा बल है, लेकिन वो आ रहा है कृष्ण से। And if you remember that, then you can do everything for Krishna. और अगर आप ये ध्यान में रखोगे, तो कृष्ण के लिए आप बहुत कुछ कर पाओगे। You can be a rich man. आप बड़े धनी के व्यक्ति You can be a king. आप राजा भी बन सकते हो, You can be a GBC. जीबीसी बन सकते हो, You can be a community leader, एक कम्युनिटी लीडर बन सकते a Gurukul leader. हो, ग्रुप लीडर बन सकते हो, So many things you can do. बहुत सारे काम आप कर A सकते हो, book distributor, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो, Sankirtan Harinam leader. संकीर्तन लीडर बन सकते हो। You like Harinam? I can't hear you. Janitai. Okay, so thank you very much. One more reflection. If you want to be a leader, we should eat pure food. And if you want to eat pure food, we should know planting. The sutra is there, isn't it? For the next ILS. If you want to be a leader, you have to eat pure food. And if you want to eat pure food, you have to produce pure food yourself. Thank you for the reflection. I'm going to adopt that slogan. What is your name again? Krishna Kirtan. So this is by Krishna Kirtan. Haribo. 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 So thank you all very much. Now we're going to take rest. And tomorrow, Mangal Artik, 4:30? 6 o'clock. Fantastic. I can sleep a little more. Thank you, boys. I am very happy to be here. I'm very happy to see all of you. You are all very, how can I put, energetic, intelligent, very kind. It's very inspirational to see and very hopeful to see, because the future is bright with all these young men taking bhakti yoga very seriously. Prabhupada is very happy.
आप सभी बच्चों को बहुत धन्यवाद। आपका जो संग है वो बहुत ही प्रेरणादायी और आशा प्रदान करने वाला है। अगर आपके जैसे बुद्धिमान बच्चे मेहनत पूर्वक प्रभुपा जी के शिक्षा को स्वीकार कर रहे हैं तो भविष्य में जो हमारे कार्य है उसके लिए मदद मिलने वाली है और इस कार्य से प्रभुपा जी बहुत संतुष्ट हैं। Srila Prabhupada ki ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।